नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे नतीजों की और एक कंपनी के नतीजे आए हैं। कल भी हमने एक कंपनी के नतीजे डिस्कस किए थे जिसका नाम था बीएससी। आज जिस कंपनी के नतीजे में डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, जबरदस्त नतीजे दिए हैं और साथ ही साथ डिविडेंड भी दिया है। देखिए, स्टॉक मार्केट 26,000 से क्यों गिरा था दोस्तों, उसके पीछे का कारण आपको रीजन याद होगा, अर्निंग्स। देखिए, टैरिफ बाद में आया मगर पहले क्या आई, हमारी अपनी अर्निंग्स सामने आई। स्लो अर्निंग थी, रिजल्ट खराब हो रहे थे दोस्तों और स्टॉक मार्केट ने आपको एक बहुत डीप करेक्शन दिया। 26,000 से गिरता हुआ निफ्टी 21,000 की तरफ आ गया। जब 26,000 की निफ्टी दोस्तों थी, तब इस कंपनी के रिजल्ट बड़े खराब आए थे और उसकी वजह से इस कंपनी में भी गिरावट हुई थी। स्वाभाविक सी बात है, गिरावट तो होनी ही है दोस्तों। अगर रिजल्ट खराब आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, गिरावट होगी। अगर निवेशकों को रिजल्ट पसंद नहीं आएंगे तो शेयर्स को लोग बेचने की होड़ में लग जाएंगे। मगर आज जब रिजल्ट आए हैं तो कैसे लग रहे हैं रिजल्ट, डिविडेंड कितना दिया है दोस्तों, तो सारी चीजें देखेंगे, इस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं कई बार इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों, याद होगा आप लोगों को। जब आप इस कंपनी का नाम आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐसे ही जो न्यूज होती है दोस्तों, ऐसी जो न्यूज होती है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देता रहता हूं। सबसे पहले कंपनी का नाम आपके सामने आ चुका है। कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, तो कंपनी का नाम है सिम्फनी। जी हाँ, गर्मी में सर्दियों का एहसास जो दिलाता है वो है सिम्फनी। 8,276 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, मतलब एक छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी, कोई खास बड़ी कंपनी नहीं है। मगर रिजल्ट कैसे दिए दोस्तों, कैसे रिजल्ट आए हैं, तो आपको बता दूं, पिछले क्वार्टर में अगर आप दिसंबर क्वार्टर को देखेंगे तो इस कंपनी ने सबसे पहली बार लॉस दिया था। ऐसा नहीं है कि पहले कभी लॉस दिया हो दिसंबर क्वार्टर में, नहीं दोस्तों। अगर आप पिछला दिसंबर क्वार्टर देख रहे हैं तो ये वाला दिसंबर क्वार्टर जब आप देखेंगे 2021 का, तो 21 करोड़ का प्रॉफिट किया था। उसके बाद अगर आप दिसंबर क्वार्टर देखेंगे तो 41 करोड़ का प्रॉफिट किया था। मगर लास्ट दिसंबर क्वार्टर में इसने 10 करोड़ का लॉस दे दिया। और जब 10 करोड़ का लॉस आता है सामने तो स्वाभाविक सी बात है कि गिरावट तो होगी होगी। टीटीएम बेसिस पे इसने 2025 में 182 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो कह रहा था कि हम 182 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट करेंगे और 1420 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करेंगे दोस्तों। तो क्या ये जो इन्होंने कमिटमेंट की थी उस पर खरे उतरे? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डिविडेंड कितना दिया है कंपनी ने, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो आप देखेंगे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कंपनी ने 8 रुपए का डिविडेंड दिया है, जो कि इसकी बुक वैल्यू के सामने 400% का डिविडेंड है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, अच्छा डिविडेंड कंपनी ने दिया है। अब डिविडेंड के बाद रिजल्ट कैसे रहे, तो रिजल्ट आपके सामने रख देता हूं सिम्फनी के। कैसे रिजल्ट है, इस तरफ जब आप देखेंगे दोस्तों तो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट है और इस तरफ आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है। दोनों साइड आपको समझना पड़ेगा, इधर ईयर इधर क्वार्टर। रुपीज इन करोड़ में है, ये आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें एक बारीकी से देखनी पड़ती है दोस्तों, जरूरी है। तो रुपीज इन करोड़ में है दोस्तों, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्वार्टरली देखेंगे, ठीक है। तो क्वार्टरली रिजल्ट कैसे है, टोटल इनकम वाला पार्ट यहां पर है दोस्तों, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है टोटल इनकम वाला पार्ट है। तो लास्ट दिसंबर क्वार्टर में 249 करोड़ की इनकम इसने की थी। इसके बाद मार्च क्वार्टर 2024 के अंदर, ठीक है, ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें तो 341 करोड़ का जो है रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने। अभी कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, तो इस क्वार्टर के अंदर आप देख रहे हैं 499 करोड़ रुपए का जो है रेवेन्यू जनरेट किया। बहुत अच्छी बात है, अच्छा रेवेन्यू है, बढ़त देखने को मिल रही है। उसके बाद आप टोटल खर्चे निकालने हैं, तो इस बार टोटल खर्चे जो है वो कितने हुए, 389 करोड़ रुपए के। पिछली बार कितने थे, 283 करोड़ रुपए के। उससे पहले कितने थे, 2024 दिसंबर क्वार्टर में तो 221 करोड़ रुपए का इन्होंने टोटल खर्चा किया था। जब खर्चे भी आ गए दोस्तों, जब इनकम भी आ गई, तो बचता है प्रॉफिट वाला पार्ट। कितना प्रॉफिट कंपनी ने निकाल के दिया है आप लोगों को, मतलब कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना किया है। तो नेट प्रॉफिट वाला पार्ट जो है आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ये जो है कॉलम 5 और 6, ये नेट प्रॉफिट वाला पार्ट है, ठीक है। कितना प्रॉफिट कंपनी ने किया है तो मैं आपके सामने रखता हूं। लास्ट क्वार्टर में 10 करोड़ का लॉस था दोस्तों। उससे पहले
अगर आप देखें मार्च 2024 में 48 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार कितना प्रॉफिट किया है तो 79 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है, दुगना हो गया ईयर ऑन ईयर। और फिर यहां से तो बहुत बड़ी बढ़त है ही दोस्तों, लास्ट क्वार्टर में तो लॉस था। ईपीएस जो माइनस में जा चुका था, ईपीएस वो आ गया 11.39, याद रखिएगा। ये तो हो गए दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात। और अब बात करते हैं ईयर ऑन ईयर की भी। अब ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में 36% का जंप देखने को मिल रहा है। अब देखिए 1156 करोड़ रुपए के सामने कंपनी, अगर टोटल इनकम की बात करूं तो 1207 करोड़ रुपए है, उसके सामने 1623 करोड़ रुपए की टोटल इनकम की है कंपनी ने। एबिटा खर्चे निकालने के बाद 1024 करोड़ का खर्चा पिछली बार था, इस बार 1297 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। और प्रॉफिट के अंदर जंप जो 148 करोड़ पिछली बार थी वो अब बढ़ के आ गई 213 करोड़ रुपए। और दोस्तों आपको याद होगा 181 करोड़ रुपए कंपनी का एस्टिमेट था, एस्टिमेट बीट कर दिया। और रेवेन्यू के अंदर भी 1400 करोड़ का एस्टिमेट था जो कि बीट होके 1623 करोड़ रुपए हो गया। गजब के रिजल्ट है, बहुत ही शानदार रिजल्ट कंपनी ने दिए हैं। अब थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में हम और जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी में किस प्रकार से शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो आप देखिए यहां पर 73% यहां पर कौन है, प्रमोटर खुद है। 6.5% के आसपास एफआईआईज और 8.5% के आसपास डीआईज। पब्लिक ओनली 11% माल जो है यहां पर होल्ड रखती है। और पब्लिक में क्या कोई बड़ा नाम है दोस्तों, पवन बाकरी करके जो है इन्वेस्टर है यहां पर, वो एक बड़ा नाम देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस कंपनी के रिजल्ट काफी अच्छे हैं दोस्तों। ईयरली क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे कंपनी ने निकाल के दिए हैं। बैलेंस शीट अगर हम देखते हैं तो कंपनी के पास जो है आप देखेंगे रिजर्व 716 करोड़ रुपए के अच्छे खासे रिजर्व है। हालांकि छोटे मोटे कर्जे भी हैं कंपनी के ऊपर, मगर रिजर्व जो है कंपनी के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अच्छे खासे रिजर्व जो है कंपनी के बढ़ चुके हैं। कैश फ्लो पॉजिटिव है दोस्तों और अच्छा खासा कैश फ्लो है। उसी के साथ साथ आप देखिए इन्वेंट्री डे, हालांकि देखिए इन्वेंट्री डे बढ़ रहे हैं, 140 दिन इन्वेंट्री डे पेबल 90 दिनों का है। बाकी कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो 103 दिनों की है। थोड़ी सी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी जो कि माइनस पॉइंट भी कहा जा सकता है किसका, इन्वेंट्री का। बाकी ओवरऑल सब कुछ जो है कंपनी के रिजल्ट के अंदर हमें देखने को मिला, जो कि काफी बेहतर प्रदर्शन था दोस्तों कंपनी का। देखिए इसका मतलब ये नहीं आप कूद के कोई भी स्टॉक बाय सेल कर ले, मेरी किसी भी प्रकार से आपको कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है दोस्तों, ना बाय की ना सेल की। मैंने जो ये वीडियो बनाया, हमने रिजल्ट को देखा, परखा, जाना और इस रिजल्ट में किस प्रकार से कंपनी ने यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाया। आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।